रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ेंगे वीडियो मेंस के लिए। ठीक है, राज्यपाल टॉपिक को हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसी ट्रिक आज मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर भी नहीं बताएगी। मैं कोई इस तरह से ट्रिक नहीं बताऊंगा, एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारा राज्यपाल है वो कवर हो जाएगा दोस्तों। और इतना स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे कि टाइम भी नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा, ताकि हमें एग्जाम में 11 में से 11 क्वेश्चन है वो करने हैं। यही हमारा टारगेट है, यही हमारी वीडियो फतेह सीरीज है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिले दोस्तों। वीडियो मेंस के लिए स्पेशल वीडियो मेंस के लिए यह क्लास है वो स्टार्ट हुई है दोस्तों। ठीक है, तो हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ सिलेबस के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम राज्यपाल टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। राज्यपाल टॉपिक को हम पढ़ेंगे और जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और आपको बता देता हूँ, अगर आपका सपना है ग्राम विकास अधिकारी बनने का, आपके माँ बाप का सपना है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो वीडियो के लास्ट तक है ना जरूर बने रहना, ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आए। और आप एक बार पूरा देख लोगे तो आप कंटिन्यू डेली है वो हमारी क्लास देखने के लिए आप मजबूर हो जाओगे दोस्तों। याद नहीं हो तो आप डिसलाइक करके चले जाना, 100% गारंटी है याद करवा कर रहूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, कार्यपालिका कल हमने पढ़ा था। कार्यपालिका जो अनुच्छेद 153 से 167 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 153 से 167 तक है, ये हमने पढ़ा था। अब 153 में क्या है? राज्यपाल है, लेकिन कहां तक है? 162 तक। ये क्या है? मैंने अनुच्छेद लिख रखे हैं, आर्टिकल से ये। ठीक है, अनुच्छेद है। तो 153 से 162 तक है वो क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, फिर मंत्री परिषद है वो 162 के बाद 163 आता है। तो 163 से लेकर 164 तक, 163 से लेकर 164 तक क्या है? मंत्री परिषद है, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। ठीक है, जो प्रत्येक राज्य का होता है, क्या एक तरह का एडवोकेट है ये। ठीक है, तो महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। और 166-67 में क्या है? सरकारी कार्य का संचालन, मतलब किस तरह से है वो सरकार अपना कार्य का संचालन करती है। तो ये कार्यपालिका के अंदर है। तो कार्यपालिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री आ जाता है, मंत्री आ जाते हैं, वो पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? राज्यपाल है। आज की क्लास का फर्स्ट क्लास है राज्यपाल की, करीबन 1-2 क्लास बनेगी। और राजस्थान के जितने भी राज्यपाल उनकी विशेषता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में किस तरह से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। जिस तरह से प्री एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये है वो क्लास है वो हमारी हाई लेवल की रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए, राज्यपाल टॉपिक हमने स्टार्ट किया, तो राज्यपाल से संबंधित मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो संविधान है वो कैसा है? संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध है वो संविधान में लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो संघात्मक है। भाग 6 के अंदर है वो क्या दे रखा है? राज्य दे रखा है। राज्य मतलब राज्य का क्या दे रखा है? शासन दे रखा है, जो भी प्रशासन दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य है। तो हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब राज्यपाल क्या है? राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो मतलब केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक केंद्र का एजेंट के रूप में प्रतीत होता है। और राज्य का राज्यपाल है वो प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल
प्रत्येक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते रहना ताकि आपको हर बात समझ में आए। ठीक है, राज्यपाल है वो क्या है, केंद्र का एक तरह का एजेंट हमें प्रतीत होता नजर आता है दोस्तों। अब राज्यपाल को हमने किस देश से मतलब लिया है, तो राज्यपाल का प्रावधान है वो कनाडा के देश से लिया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर है वो सीधे क्या किया जाता है, चुनाव होते हैं उसके, और जबकि कनाडा के तर्ज पर हमने है वो दोस्तों यहाँ पर केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कनाडा के संविधान से। अगर पूछा जाए आपको कि राज्यपाल का जो पद है या फिर राज्यपाल का जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो कनाडा देश से है वो ली गई है, जो सीधे केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये हमने राज्यपाल की कुछ बेसिक नॉलेज हमने देखे। अब यहाँ पर बात करता हूँ राज्यपाल की। तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो 153 से लेकर 162 तक है। समझिए ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं कहानी के माध्यम से। तो 153 से 162 तक क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल, अब मैंने यहां पर 153 154 ये क्या लिख रखे हैं, अनुच्छेद लिख रखे हैं और इनकी जो विशेषता। तो राज्यपाल का पद है वो किस में है, अनुच्छेद 153 में है। तो आप समझिए कि मान लो ये मैं हूं और तो कौन अभी, ये मैं हूं और ये एक है वो कौन है, रामू है। कौन है, रामू है। ठीक है, ये मैं हूं और ये के रामू है। रामू मेरे पास आता है, यानी कि मेरे को मान लो मैं क्या हूं, मैं हूं राष्ट्रपति। ठीक है, मैं राष्ट्रपति हूं। कहानी को समझिए, पूरे के पूरे राज्यपाल आपको याद हो जाएंगे। मैं क्या हूं तो नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं, जैसे मैथ के अंदर भी तो मानना पड़ता है, तो माना कि मैं राष्ट्रपति हूं। ठीक है, तो रामू मेरे पास आता है कि सर मेरे को राज्यपाल बनना है। तो राज्यपाल का पद किस में है, अनुच्छेद 153 में है। 153 में क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, तो मैंने कहा राज्यपाल बनकर क्या करोगे रामू, तो रामू ने कहा कि मेरे को पावर मिलेगी। तो यानी कि 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी पावर। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में। फिर मैंने कहा रामू से कि तेरे को मैं नियुक्त तो कर दूंगा, यानी कि अपॉइंट नियुक्त तो कर दूंगा। तो रामू खुश हुआ। तो 155 में क्या है, नियुक्ति है। ठीक है, लेकिन नियुक्त करूंगा लेकिन 5 वर्षों के लिए, या फिर मैं बीच में भी हटा सकता हूं अगर तुम कुछ अपराधी पाए गए तो, या फिर मेरी मर्जी। तो पदावधि 156 में है। फिर मैंने कहा रामू से तेरे को मैं नियुक्त तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारी योग्यता क्या है। तो अनुच्छेद 157 में क्या है, योग्यता है। तो तुम्हारी योग्यता क्या है, ये मैंने रामू से पूछा। ठीक है, तो रामू ने कहा मैं भारत का नागरिक हूं और 35 वर्ष, मैंने कहा कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए रामू। अगर तुम्हारी योग्यता है तो तुम्हें पद की शर्त माननी पड़ेगी। बोले ठीक है, और अगर तुम योग्य हो और पद की शर्त मानते हो तो तेरे को मैं शपथ दिलाऊंगा, अगर नहीं हो तो तेरे को मैं हटाऊंगा, यानी कि रिक्त स्थान आ जाता है, आसमिकता। और एक आगे क्षमा जो अनुच्छेद 161 में है और 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो अब देखिए इस कहानी के माध्यम से इस तरह से हमने समझा। अब हम डायरेक्ट देखते हैं कि राज्यपाल का पद है वो किस में है, अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। अब यहां पर देखिए क्या है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सभी को पता है कि अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बोले गुरुजी ठीक है, लेकिन अब देखिए ये तो पहले मूल संविधान में थी, लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति
एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर पूछा जा सकता है आपसे कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 153 में है। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही राज्यपाल दो राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। आई होप, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। 153 हो गया जो पद दे रखा है राज्यपाल का, और 7वां संविधान संशोधन 1956 जिसमें एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर कार्यपालिका शक्ति की हम बात करें तो अनुच्छेद 154 में है। 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। गुरु जी ठीक है। तो इसमें क्या है? राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में है। राज्यपाल स्वयं यानी कि या तो खुद या फिर अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा है वो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या है? नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या है? नियुक्ति है दोस्तों। नियुक्ति। अब नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल को नियुक्त है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्त किया जाएगा। बोलो ठीक है। फिर कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहां से मतलब कनाडा से इसको अपनाया गया है राज्यपाल को। अब आपको नियुक्ति के अंदर दो परंपरा और ध्यान रखनी है। ठीक है, दो परंपरा क्या है? एक तो राज्यपाल क्या होना चाहिए? बाहरी होना चाहिए, यानी कि दूसरे राज्य का होना चाहिए। जैसे राजस्थान का राज्यपाल अगर नियुक्त किया जा रहा है तो राजस्थान का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो अदर स्टेट का होना चाहिए। तो इस तरह से यानी कि बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। एक शर्त तो ये है नियुक्ति में। दूसरी शर्त क्या है कि जब गवर्नर की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले। तो यानी कि राष्ट्रपति को के लिए यह आवश्यक है कि जिस राज्य के लिए वह राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से है वो परामर्श जरूर ले। तो ये बात है वो अनुच्छेद 155 में जो नियुक्ति से संबंधित दे रखी है। हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 153 में पद है, 156 में क्या है? 154 में कार्यपालिक शक्ति, और अनुच्छेद 155 में हमने पढ़ी है क्या? नियुक्ति। अब 156 में क्या है? पदावधि यानी कि कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल हम देखें तो नंबर 1 प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है वो यहाँ पर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो राज्यपाल यहाँ पर रहता है दोस्तों। ठीक है। दूसरी आपको जो पॉइंट याद रखना है वो क्या रखना है? अगर राज्यपाल त्याग पत्र देगा, नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो त्याग पत्र भी राज्यपाल किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। फिर आगे कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष तक है वो राज्यपाल अपना पद पर धारण यानी पद ग्रहण करेगा दोस्तों। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पदावधि पूछा जाए, कार्यकाल पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, तो 156 में है। क्या शर्तें हैं? शर्त नंबर 1 कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, राष्ट्रपति को है वो त्याग पत्र दे सकता है, और 5 वर्ष के लिए वह नियुक्त होगा दोस्तों। और क्या विशेषता है? जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी 5 वर्ष पूर्ण कर लेता है और उसके बाद में कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वह पद पर बना रहेगा। यह भी पदावधि में है। ठीक है। और अब आपको प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या राज्यपाल एक राज्य में फिर से नियुक्त किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है। अब जैसे एक राज्यपाल दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर वह कार्यकाल पूरा कर लेता है तो फिर भी उसको वापस उसी राज्य में या अन्य राज्य में भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है।
फिर योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता भारत के संविधान में राज्यपाल की 2 योग्यता है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। तो अभी तक हमने अनुच्छेद 157 तक आए हैं। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। 155 में क्या है? नियुक्ति है। 156 में क्या है? कार्यपाल राज्यपाल की जो पदावधि है, और 157 में योग्यता है। तो इतने अभी तक अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे, 5। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 157 के बाद में आता है अनुच्छेद 158। उसमें क्या है? शपथ, सॉरी पद की शर्त है। किसकी शर्त है? पद की शर्त है। अब पद की शर्त, राज्यपाल के पद की शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त यह है कि वह किसी भी संसद, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। लाभ का पद पर मतलब नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब कि कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। ये राज्यपाल की शर्त है। और क्या शर्त है? हाँ, शर्त ये भी है कि अगर जैसे उसको राज्यपाल को वेतन है वो किस अनुसूची के द्वारा मिलता है, तो अनुसूची 2 के तहत। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को किस अनुसूची के तहत वो वेतन दिया जाता है, तो अनुसूची 2 के तहत है वो दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। अब देखिए, प्रारंभ में जब राज्यपाल का जो वेतन था स्टार्टिंग में वो था 5,500, लेकिन वर्तमान में 3,50,000 है वो राज्यपाल का वेतन है, यानी सैलरी है। तो अनुच्छेद 158 में क्या है? पद की शर्तें, जो हमने देख ली। तो पद की शर्तें क्या है? 3 शर्तें हैं कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 में क्या है? शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा? तो देखिए, राज्यपाल को शपथ है वो उस राज्य का क्या? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो यानी कि हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा है वो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। तो शपथ, अनुच्छेद, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? या तो अनुच्छेद पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाएगा कि शपथ मिलान कीजिए। इधर मतलब 4 दे देगा, योग्यता, पदावधि ये, और इधर अनुच्छेद दे देगा साइड में, और उनका मिलान कीजिए। तो इस तरह से भी, इसलिए आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 160 में क्या है? आकस्मिकता है। क्या है? आकस्मिकता। इसमें आकस्मिकता का मतलब है कि पद की रिक्ति होने पर उसको, अगर पद की रिक्त है तो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करेगा। तो पद की रिक्ति का दायित्व है वो राष्ट्रपति तय करेगा, ठीक है। अगर जिस राज्य में राज्यपाल नहीं है तो वहां पर राष्ट्रपति सोचेगा कि किसको नियुक्त करना है, या अगर नियुक्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति है वो, अगर पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो यानी कि अगर और राज्यपाल को नियुक्त नहीं करता है तो जब तक नियुक्त नहीं होता है तब तक उस राज्य का राज्यपाल कौन रहेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर कार्यवाहक न्यायाधीश है वो यहाँ पर राज्यपाल रहेगा दोस्तों, या फिर पड़ोसी राज्य का राज्यपाल भी है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 160 में आकस्मिकता। अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमा। राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह जो दंड प्राप्त व्यक्ति है उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को है वो क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, लेकिन जो और मृत्यु दंड के अलावा जो भी अपराध या दंड है उसको है वो क्षमा कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो अनुच्छेद 162 में है, यानी कि ये संविधान में जो विषय दे रखा है उसके अनुसार है वो शक्ति का विस्तार है, लेकिन राज्य है वो केंद्र सरकार के अधिकार है वो उसको मानने पड़ेंगे। तो राज्य को प्रत्येक केंद्र के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो राज्य को मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक हमने अनुच्छेद है वो जिस तरह से अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल है
वो हमने पढ़ा। 153 में क्या है, 153 में पद है, ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन किया, उसके द्वारा एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और फिर 155 में नियुक्ति है, जो नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर 156 में पदावधि है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, और है वो सॉरी। फिर 157 में क्या है, योग्यता है। क्या योग्यता है, नागरिक होना चाहिए भारत का और 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। फिर योग्यता के बाद में पद की शर्त है। पद की शर्त क्या है कि विधानमंडल विधान और संसद इनका सदस्य नहीं होना चाहिए, और है वो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा जो हाई कोर्ट का है, ठीक है, ये आपको याद रखना, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश भी दिला सकता है। फिर आकस्मिकता अनुच्छेद 160 में है, जो क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति है वो किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर जब तक नियुक्त नहीं होता तब तक है वो वहां के राज्यपाल, वहां का जो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वह राज्यपाल पद पर नियुक्त होता है। और क्षमा तो राज्यपाल है वो क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है। और इधर 162 में है वो। तो मेरे ख्याल से आपको ये 10 के 10 जो अनुच्छेद थे वो याद होंगे। और मेरा क्या है कि मैं जैसे भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ दोस्तों। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को है वो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। तो अब कल हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित और जो विशेषता है राज्यपाल की वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।